पिंडवाड़ा थाना क्षेत्र के खिलाफली में सनसनीखेज मामला सामने आया। 4 अज्ञात बदमाशों ने भेड़ बकरियां चोरी करने का प्रयास किया है। पशुपालकों ने रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने हमला करते हुए 2 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। पीड़ितों ने बताया वे रेवड़ के पास मौजूद थे, तभी चारों बदमाश चोरी का प्रयास करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने दोनों मोटरसाइकिलों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पीड़ितों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बीकानेर में एशिया की सबसे बड़ी मूंगफली मंडी है। जिले भर के किसान मंडी में मूंगफली बेचने आते हैं। प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा बोरी की मूंगफली की आवक है। किसानों को सही मूल्य मिले, इसके लिए सरकार ने एमएसपी भी तय कर रखी है। तुलाई के लिए केंद्र बनाए हैं। सरकार द्वारा भी एमएसपी के तहत केंद्र शुरू नहीं हुए, हालांकि जिसके चलते लेकिन किसानों को कम दाम में ही फसल बेचनी पड़ रही है। इस बीच गुजरात के व्यापारियों ने बीकानेर मंडी में एंट्री कर ली है। प्रतिदिन करीब 30 से 40 हज़ार बोरी की खरीद कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है बीकानेर देश की प्रमुख मूंगफली बेल्ट में से एक है। यहाँ का दाना, आकार, तेल प्रतिशत और नमी अनुपात के कारण एक्सपोर्ट क्वालिटी मानकों पर खरी उतरती है। किसान पूर्ण रूप से त्रस्त है। सरकार की जो गलत नीति है, सरकार ने बीकानेर जिले के अंदर मूंगफली खरीद के 36 केंद्र तो स्वीकृत किए हैं, लेकिन एक भी खरीद समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जिसके कारण गांव का किसान है वो बुरी तरीके से अपने आप को पीड़ित और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार की योजना है कि समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद शुरू की जाए, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के कारण, प्रशासनिक ढुलमुलता के कारण आज दिन तक किसान अपनी मूंगफली औने पौने भाव के अंदर बेचने के लिए मजबूर है। अभी जो गुजरात हमारे यहाँ पर अभी 1.25 लाख बोरी की क्रॉप आ रही है, उसमें से तकरीबन 40,000 बोरी गुजरात के परचेजर यहाँ से आड़तियों के थ्रू माल परचेज कर रहे हैं, जिसका सीधा फायदा हमारे किसान को मिल रहा है। जो माल 4,000 से 4700 रुपए बिक रहा था, वो आज 4700 से 5300 रुपए बिक रहा है। गीला माल भी किसान भी नहीं लेकर आ रहा, कुछ माल सूखे आने लगे, वो भी फर्क पड़ा है। दूसरा, परचेजर बढ़ने से उनमें कंपटीशन से भी हमें किसान को फायदा मिल रहा है। दूसरा, वो यहाँ से माल एक्सपोर्ट के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो भी 2-3 रुपए किसान को फायदा मिल रहा है। अभी जो हमारे यहाँ माल बिक रहा है वो 4700 से 5500 रुपए सूखा माल और सिकाई वाला 5500 से 6500 रुपए बिक रहा है, जिसका सीधा फायदा किसान को और मंडियों को हो रहा है। उधर कोटा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर जिला स्तरीय पदयात्रा आयोजित हुई। यूनिटी मार्च के तहत भारतीय जनता पार्टी ने शहर जिला कोटा द्वारा पदयात्रा शहीद स्मारक घंटाघर चौराहे से शुरू होकर पुणे शहीद स्मारक तक पहुंची। यूनिटी मार्च में एक भारत आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी व्यापारियों, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं सहित शहरवासी इस पदयात्रा में शामिल हुए। यूनिटी मार्च में विधायक संदीप शर्मा के साथ अन्य लोगों का भी रहना हुआ। सत्कार करें, हार्दिक अभिनंदन करें श्रीमान संदीप। जी, आज हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मना रहे हैं और सालों की गुलामी की वजह से हम अपना ये गौरवशाली इतिहास भूल गए थे। या मैं कहूँ कि देखिए, इतिहास आप बदल तो नहीं सकते, पर एक अलग तरीके का जो पाठ पढ़ाया जा रहा था, वहाँ हमारे ऐसे महान पुरुषों को मैं कहूँ प्रॉपर सम्मान नहीं दिया गया था। पर अब हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम अपने ऐसे महान पुरुषों को याद भी कर रहे हैं, उनका सही मायने से सम्मान भी कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज उनकी 150वीं जयंती को हम पूरे भारत में एक रन फॉर यूनिटी के नाम पे मना रहे हैं। इसी के साथ फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस आ रहे हैं।